हेलो दोस्तों, सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल में इंट्रोडक्शन बताया था कि मेरे यूट्यूब चैनल में क्या क्या दिखाऊंगी, मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगी। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, तो आपको पता चलेगा, रोड मैप पता चलेगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। और अगर नहीं देखोगे तो मैं थोड़ा सा यहीं पर आपको बताती हूँ कि आगे हम लोग क्या क्या जानेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे अपने इस हिंदी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे शब्द बनाना, क्योंकि हमें हिंदी बोलना है, हिंदी सीखना है, समझना है। तो इसके लिए तो तभी हम समझ पाएंगे जब हमें वर्ड्स बोलना आएगा कि कैसे बोला जाता है। जैसे आज, तो अ क्या है, जौ क्या है, ये सब हम कैसे सीखेंगे। तो इसे शब्द बोलते हैं। तो शब्द कैसे बनाएंगे हम लोग, और शब्द बनाने के लिए हमें वर्ण क्या होता है, किसे कहते हैं, ये सब हम सीखेंगे। तो इसके बाद हम लोग अगर बेसिक्स सीखेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा और हम एक दूसरे की बातें समझ पाएंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है, अच्छे से समझना, हिंदी बोलना और एंजॉय करना। तो सबसे पहले, और ये बेसिक्स है, अगर हम इसे अच्छे से सीखेंगे तभी हम समझ पाएंगे और लिटरली पढ़ पाएंगे। जैसे मान लो हमें पढ़ना है शब्द बनाना, तो ये सौ बौ द ये सब क्या है, ये सब हम लोग कैसे सीखेंगे। तो धीरे धीरे एक एक बेसिक्स के रूल्स जानते जाएंगे और हम लोग सीखते जाएंगे। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, आज हमारे की पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हिंदी सीखने के लिए हमें शब्द क्या होता है, शब्द बनाना कैसे बनाते हैं, ये सीखेंगे। उस शब्द का बेस है वर्ण क्या होता है। जैसे शब्द ना दो मात्रा, मतलब दो वर्ड को जोड़ने से, दो लेटर को जोड़ने से बनता है, तो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है, तो वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और इन दो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा लोगों ने, और जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। मैं बता रही हूँ कि जैसे स्वर वर्ण में हम लोग क्या पढ़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये आपने सुना होगा, बच्चों ने भी सुना होगा, बेसिक्स है ये। तो इसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद एक हमने सीखा है, जैसे हमें कबूतर बोलना है, तो ये कबूतर क्या होता है, तो ये व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है, मतलब इसके अंदर आता है। जैसे क ख ग घ अंग, चौ छ जौ झ, ट ठ ड ढ, ये सब जितने भी हैं, त थ द ध, ये सब जो हैं ये व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी हैं जिसे वर्ण कहते हैं हम लोग, और इसके ज़रिए ही हम शब्द बनाते हैं और फिर धीरे धीरे हिंदी बोलना सीखते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप भी अगर चाहते हैं ऐसा बोलना, तो हमें पहले ये सब बेसिक्स सीखना होगा। तो जैसे हम लोग बेसिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो बेसिक्स का सबसे प्लस पॉइंट होता है वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मेल से बनती है। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, दो तरह के होते हैं वर्ण, स्वर और व्यंजन, जिसमें स्वर में आ जा रहा था अ आ ई और व्यंजन में आ रहा था क ख ग। तो इसका डिटेल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आप भी ये बुक परचेज़ कर सकते हो अगर आपको बेसिक सीखनी है तो। स्वर संचय इसका नाम है। ये मुझे किसी ने बोला नहीं है सजेस्ट करने के लिए, मैं बस ऐसे ही आपको बता रही हूँ कि अगर आप चाहो तो ये ख़रीद सकते हो, ताकि आप बेसिक सीख सको और हिंदी बोलना सीख सको। और फिर अब जैसे स्वर किसे कहते हैं, तो वे अक्षर अथवा वर्ण जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जिनकी मात्राएं होती हैं, स्वर्ण कहलाते हैं। जैसे एकदम बेस जो होता है ना हिंदी का, वो है अ, आ, ई। ये जो चार हैं, और भी इसके नीचे जो हैं जो अभी हमने सुना, तो ये जो है ना, ये होते हैं स्वर वर्ण। और ये बेसिक्स होते हैं जिसमें जिसकी हेल्प से हम व्यंजन वर्ण बनाते हैं और वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स मतलब शब्द बनाते हैं। तो स्वर में होता क्या क्या है, होता है जैसे अ, आ, ई। इसे छोटी और इसे बड़ी ई कहते हैं, ये मात्राएं हैं। उसके बाद होता है ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये सारी जितने भी
वर्ड्स हैं, इसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो आज जैसे कि हमने स्वर वर्ण पढ़ा और इसके आगे का डिटेल अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ताकि मुझे और बताएं भी कि आपको क्या क्या सीखना है, कैसे मैं शुरू करूँ अपनी इस यात्रा को, सजेशन दें आप। और फिर धीरे धीरे हम लोग सब कुछ बोलना, बहुत अच्छे तरीके से बोलना सीखना, और कुछ कुछ जो लोग लिखना भी चाहते हैं वो भी सीखना लिखना सब कुछ समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। और एक एक दिन करके हम लोग अपनी इस एक्सप्रेस पर बैठकर हिंदी बोलना बहुत अच्छे से सीखेंगे। चलिए आगे की बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।